लग रहा है, पहले लग रहा था थोड़ा सा बेढंगा टाइप का। चलिए जी, आ जाइए। क्या है देख लेते, पहले आप लोग का कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, एक दो व्यक्ति का, कि किसने क्या कमेंट्स किया है। चलिए भाई साहब, भाई एक फ़ोटो ले लेता हूँ आप ही के क्लास में, और इसे मैं इंस्टा के स्टोरी में अपलोड करूँगा, ठीक है। इसे मैं इंस्टा के स्टोरी में अपलोड करूँगा। ओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा फट रहा है जी। एक स्टोरी ले लेता हूँ फ़ोटो, चलो जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछली वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाया था, हिस्ट्री पढ़ाया। तो हिस्ट्री के मैंने 4-5 क्वेश्चंस करा दिए। उसके बाद मैं एक दिन आपको हिस्ट्री का पूरा 29 मिनट के वीडियोज़ में पूरा आपका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। क्या करा दूंगा? ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। और यहीं पे और एक दिन मैं आपको निमोनिक्स सिखा दूंगा कि निमोनिक्स से किसी भी चीज़ को याद कैसे करते हैं, यानी हाउ टू मेमोराइज एनी थिंग्स। आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं बाबू, ये इट इज़ अ पॉसिबल, यह एक संभव है, इट इज़ पॉसिबल, संभव है बाबू। चलिए अब आ जाइए, समय ना बर्बाद करती है, लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी आपकी इंग्लिश को ड्रॉप कर दी गई है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा मटेरियल आपका बन चुका है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। चलिए जी, हो गया, लेट्स कम टू द पॉइंट। कहाँ तक पढ़ाया गया था? चलिए, तो अब आपका यानी जो इसका इंट्रोडक्शन था बाबू, तो इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था। थोड़ा सा इस चेयर को इधर कर देता हूँ, इस चेयर को इधर, अरे मैनेज खुद करना पड़ता है बाबू। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है जी। चलिए, अब मैं आपकी एक चैप्टर है जिसका नाम है बाबू, बीच में लिख देता हूँ। एक चैप्टर है बाबू आपका जिसका नाम है साइटोलॉजी। क्या है बाबू? साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। आप ध्यान से समझिए, कोशिका विज्ञान। तो सबसे पहला समझना है, सबसे पहला इससे पॉइंट जो बनता है कोशिका विज्ञान, तो ये सबसे पहला आपका टर्म बन गया। तो ये साइटोलॉजी, साइटोलॉजी टर्म क्या है? साइटोलॉजी टर्म है। तो ये साइटो शब्द आपको जहाँ भी दिखे बाबू, उसका मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल, मतलब कोशिका। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी, मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना, यानी टू स्टडी अबाउट सेल, टू स्टडी अबाउट सेल, यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेल की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सेल की डिस्कवरी की बात करता हूँ। DISCOVERY, डिस्कवरी मतलब खोज की बात बताते हैं। कब किसकी बात बताते हैं? खोज की, मतलब सेल की खोज कैसे की गई, किसने की? तो सबसे पहले बात 1665 ईस्वी की है, बात 1665 ईस्वी की है। 1665 में रॉबर्ट हुक, किसने? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। क्या की थी? कोशिका की खोज की थी, जिसके आकार मतलब शेप की बात करें, जिसका आकार, शेप मतलब क्या होता है? आकार। क्या होता है? आकार। तो इसका आकार हनी कॉम्ब, क्या बोले? हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर था, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर था, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा था। इसका आकार कैसा था? मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था, छत्ते के आकार के जैसा था। अब ये खोजे थे किस में? तो ये खोजे थे ये लकड़ी के कॉर्क में, लकड़ी के कॉर्क में खोजा गया था, लकड़ी के कॉर्क में, मतलब वुडन वार्क, वुडन वार्क, वुडन वार्क में खोजा गया। किसमें? वुडन
वार्क में खोजा गया था, लकड़ी के कॉर्क में। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा था। जैसे मान ले जाए अब ये मान ले जाए आपके पेपर में मधुमक्खी के छत्ते इस तरह से सील था, इस तरह से सील था, इस तरह से क्या था, सेल था, इस तरह से क्या बना था, सेल। अब इस सेल में बहुत छोटे छोटे से ये छोटे छोटे से रूम थे, छोटे छोटे से क्या थे, रूम थे। इसी रूम को इन्होंने सेला नाम दिया। क्या नाम दिया, सेला। क्या नाम दिया, सेला, एक लैटिन वर्ड था। इसी रूम को सबसे पहले इसने क्या नाम दिया, सेला, जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। मतलब इन्हें एक छोटा छोटा सा पार्टिकल दिखा जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, सेला नाम दिया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। जिसका मतलब क्या होता है, अ स्मॉल रूम। सेला एक अपने आप में कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू, लैटिन। तो लैटिन में सेला का मतलब क्या होता है, सेल। फिर बाद में सेल के बारे में बताया गया। सबसे पहले ये बात समझ में आया, यानी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट। अब लकड़ी के कॉर्क में इतना बताइएगा, ये जो लकड़ी के कॉर्क रहेगा तो इसमें जीवित सेल रहेगा कि मृत सेल रहेगा, जिंदा रहेगा कि मुर्दा जी। अरे वाह, यानी जो पहला सेल खोजा गया था, ये जो सेल खोजा गया था तो ये डेड सेल थी। क्या थी जी, डेड सेल, मतलब मृत कोशिका थी। यानी सबसे पहले 1665 ईस्वी में ये जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। आपने वुडन वार्क नहीं देखा, लकड़ी का छाल नहीं देखा है, लकड़ी के छाल जी, लकड़ी के छाल नहीं देखा है, उसे कोई बात नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, लकड़ी का कॉर्क दिखा दूंगा, वो मैं आपके इस साइड PDF की ओर दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए, अब आपको इतना समझने में कोई समस्या, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये हो गया आपका खोज की बात, बताते हैं खोज की बात होगी। सेल की खोज किसने की, अब कब किया गया, इतना लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मिटा देते, मैं जो बोलने जाता हूँ आप लिखते चले जाएंगे। अब इस कोशिका की बात करें तो कोशिका का आकार 10 माइक्रोन होता है। कितना होता है जी, 10 माइक्रोन, 10 के पावर -6 माइक्रोन होता है। अब कोशिका के आकार की बात बताते हैं। तो सबसे पहले आपको चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कोशिका के आकार के बारे में। तो कोशिका का आकार की बात करें तो कोशिका का आकार 10 के पावर -6 माइक्रोन होता है। क्या होता है, माइक्रोन होता है। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया, उसके बाद की बात बताते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए जी, ये कोशिका होता क्या है। कोशिका यानी ये जो सेल होती है, ये सेल होती क्या है, सेल होती क्या है, व्हाट इज द सेल, सेल होता क्या है। तो रॉबर्ट हुक महोदय ने सेल के बारे में 2 बात बताई। कितनी बात, 2 बात। इसने पहला बताया कि सेल होती है जो एक लिविंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई होती है। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी इसी को लिखेंगे इंग्लिश में तो सेल इज the smallest unit of our body। यानी जो सेल होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी, इंग्लिश हिंदी चल जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कोशिका जो होती है बाबू हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये किस महोदय ने बताया, सेल ने। अब ये कैसे बताया, अब इस बात को प्रूफ करते। जैसे मान लिया जाए एक लिविंग बॉडी तैयार करते, क्या करते हैं, एक लिविंग बॉडी तैयार करते हैं। अब मान लिया जाए बाबू, मिटा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब मान लिया जाए मुझे दिखाई दे रहा है जी, मुझे एक लिविंग बॉडी तैयार करना है बाबू। क्या करना है, लिविंग बॉडी तैयार करना है, लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी जब तैयार होगा तो सबसे पहले किसी भी लिविंग बॉडी में एक सेल बनेगा। क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। ये क्या बनेगा, सेल, एक सिंगल सेल बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल सेल। अब ये जो सिंगल सेल होगा इसी को बायोलॉजी की भाषा में, मतलब सिंगल सेल को बायोलॉजी की भाषा में जायगोट कहा जाता है। क्या कहता है, जायगोट, मतलब युग्मनज। क्या कहता है, युग्मनज। जब अब हम लोग जानते, एक बात आप समझिएगा, ये जो सेल होता है इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन, इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन मतलब स्वप्रजनन। क्या बोले जी,
प्रजनन, स्वप्रजनन की क्षमता होती है, क्षमता होती है, सेल में होती है, सेल में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। मतलब सेल बिना किसी की सहायता से रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बना बाबू? सिंगल सेल, इसको क्या बोले? जायगोट। जब यही सिंगल सेल अपने आप को क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड। तो डिवाइड किसके द्वारा करेगा? तो डिवाइड करेगा, उस प्रोसेस का नाम होता है सेल डिवीजन। क्या नाम होता है? सेल डिवीजन। जब यही सेल सेल डिवीजन के थ्रू, किसके थ्रू बाबू? सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करता है। क्या करता है? अरे स्थिर से समझना। जब यही सेल सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू अपने आप को क्या करता है? डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो एक से ज़्यादा सेल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? एक से ज़्यादा सेल्स। तो एक से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए यही सेल्स, ये सिंगल, मान लीजिए ये एक बड़ा सेल रहा, अब ये अपने आप में क्या किया? डिवाइड किया। क्या क्या? डिवाइड। तो डिवाइड करेगा तो छोटे 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 बहुत सारे सेल्स बना देगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं के समूह। तो कोशिकाओं के समूह मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है बाबू ऊतक। क्या होता है? ऊतक। यानी कोशिकाओं के समूह का क्या कहेंगे? ऊतक। इतना बात समझ में आया जी? चलिए, इतना दूर समझने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब मैंने एक सिंगल सेल, जब यही सेल डिवाइड किया बाबू, तो क्या बना दिया? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स। और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। इतना दूर कुतक ऊतक के जगह कुतक बुलाया जाता है। तो ऊतक। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं बाबू? ऑर्गन मतलब अंग बनाते। क्या बनाते हैं? अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम मतलब अंगक तंत्र। जैसे आपने सुना होगा रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसकी उसके बाद आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम सुना होगा, सुना होगा। अभी आपको आगे पढ़ाना है जी, काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। जब पढ़ाना ही है तो अच्छे से पढ़ाओ, सीधी सी बात। चलिए जी, बाकी आप मोहब्बत हम पे बरसाते रहिए, हम आप पे अपनी मोहब्बत बरसाते रहेंगे कि तू मेरी मोहब्बत है। तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है बाबू एक लिविंग बॉडी बनाता है। क्या बनाता है बाबू? एक लिविंग बॉडी। मतलब एक लिविंग बॉडी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सेल चाहिए। क्या विदाउट सेल का लिविंग बॉडी बन जाएगा जी? नहीं। यानी एक सेल की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सेल्स। ये किस महोदय ने बताया? तो ये हमें किस महोदय ने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। ये बात लिख लीजिए। चलिए ठीक है, मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। तो पहला बात समझ में आया कि ये जो सेल होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है, ये होता है सेल। क्या होता है जी? सेल। अब ये सेल के बारे में पहला बात तो इसने बता दिया भाई। अब दूसरा इसने कहा, अब दूसरी बात इसने जो बोली रॉबर्ट हुक ने, वो आप सुनिएगा। अब इसने दूसरी बात बोली रॉबर्ट हुक ने। इसने कहा कि किसी सेल इज़ द, इसने एक और बात बताई कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड functional unit, cell is the structural and functional unit of our body। मतलब जो ये कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसको हिंदी में लिख देते हैं। कोशिका हमारे शरीर की, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्या बोले? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्या बोले? क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। क्रियात्मक का मतलब होता है कोई भी काम। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल हमारे शरीर में ब्लड्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड्स। तो क्या हमारे शरीर में ब्लड काम करता है जी? ब्लड तो एक टिश्यू है, तो टिश्यू तो नहीं काम करेगा। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग का ब्लड नहीं काम करता है। जो ब्लड के अंदर बाबू सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये काम करती है। मतलब सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक इकाई, मतलब जितना भी काम होता है सब कौन करता है? सेल्स करता है, कोई ऑर्गन नहीं करता है। बात समझ में आया जी? अरे आप ही को बोल रहे हैं हाँ। अरे जो मेरे दिल में बसे, सीधी सी बात समझ में आ गया? अरे आप हो गया। चलिए अब ये सेल, ये दोनों बातें किसने बताई जी? तो ये दोनों बातें रॉबर्ट हुक महोदय ने बता दी। अब इस रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद आता है 1674 या फिर 76 की बात बताते हैं। तो उसके बाद आया तीसरा व्यक्ति 1674 में, 1674 कहीं 76 उसमें आंकड़ा, 1674 में आया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है जी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किसकी खोज की जी? जीवित कोशिका की खोज की। वो तो कोशिका खोज जो कि मृत था, जीवित कोशिका की खोज किया। अब इसने कैसे किया? एक दिन ये अपने दांत के खुरचन, देख रहा है दांत, आप खाना खाते हैं तो कभी कभी देखता होगा आपके दांत में कुछ लगा हुआ रहता था। तो ये अपने दांत में एक दिन इस तरह से खुरच रहे थे। क्या कर रहे हैं? खुरच रहे थे। तो खुरच रहे थे तो इनके दांत, इनके नाखूनों पे कुछ लगा हुआ दिखा। तो इन्होंने जब इसे माइक्रोस्कोप पे दिखा तो यह एक प्रकार का क्या था? बैक्टीरिया था। क्या था जी? बैक्टीरिया था। यानी जो सबसे पहला जीवित कोशिका खोजा गया था यह एक प्रकार का क्या था जी? बैक्टीरिया। क्या था? बैक्टीरिया था। क्या था? यह एक प्रकार का बैक्टीरिया था। यानी सबसे पहले, अब बैक्टीरिया है तो क्या होगा? बैक्टीरिया तो ये लिविंग होगा ही। क्या होगा? लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग होगा। तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और सबसे पहले बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ, क्या बोले? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, BACTERIOLOG कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म्स, क्या बोले? स्पर्म्स सेल की भी खोज की थी। स्पर्म सेल्स की खोज की थी। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की भी खोज की थी। आरबीसी सेल्स की भी खोज की थी। कौन? ल्यूवेनहॉक ने। अब ल्यूवेनहॉक ने ये सब की खोज की, बैक्टीरिया का भी खोज किया। अब ये जो ल्यूवेनहॉक नाम का व्यक्ति था ये माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे काम किए थे। बहुत सारे खोज किया था जी। हो गया इतना दूर? लिखिए। अरे भाई लिख लिए? चलिए हो गया? चलिए हो गया। अब ये आपका दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है जी? तो आप एक फ्रेश कॉपी रख लीजिए और आराम से नोट्स बनाइए। अगर हमसे ज़्यादा अगर कोई आपको सेल पढ़ा दे तो हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं हम पढ़ाना छोड़ देंगे। जितना मैं आपको सेल पढ़ाऊँगा 17 से 18 से 20 घंटे तक सेल ही पढ़ाऊँगा, जितना देरी रहे। अगर आपको मेरे पढ़ाने के बाद सेल का क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है, बाय ऑप्शनल प्रैक्टिस करवाऊँगा। क्योंकि सेल आपको इतना पढ़ना है क्योंकि हर चीज़ में सेल ही आता है बेटे। चलिए ये हो गया जी। अब सेल का अगला पॉइंट है सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी। चलिए तो हेडिंग दे दीजिए जी।
अगला पॉइंट सेल थ्योरी। क्या है सेल? THEORY, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी सबसे पहले, तो सेल थ्योरी में वैसे तो बहुत सारे लोग आए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला आया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को भी हल्का फुल्का सेल थ्योरी में नाम दिया गया क्योंकि इसने कोशिका की खोज किया भाई। दूसरा महोदय आए ड्यूट्रोचैट। कौन आया जी? ड्यूट्रोचैट। अब इस प्यास लग रही है। कौन आया? ड्यूट्रोचैट। ड्यूट्रोचैट कौन आया? ड्यूट्रोचैट। अब इस ड्यूट्रोचैट ने क्या किया? इस ड्यूट्रोचैट महोदय ने, ड्यूट्रोचैट ने बताया कि जो कोशिका होती है, जब ये सिंगल सेल होती है, अपने आप को डिवाइड करती है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है, जिससे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने बताई थी? ड्यूट्रोचैट ने। किसने बताई थी? ड्यूट्रोचैट ने। लेकिन इन दोनों के स्टेटमेंट को उतना वैलिड नहीं किया गया, इसीलिए इसे सेल थ्योरी में उतना मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सेल थ्योरी में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त दो व्यक्ति थे। एक का नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। क्या था? एक का नाम था स्लाइडेन एवं स्वान था। कौन था जी? स्लाइडेन एवं स्वान। अब ये स्लाइडेन और स्वान कौन था? तो स्लाइडेन और स्वान की बात करें तो स्लाइडेन था, ये वनस्पति शास्त्री था। क्या था जी? वनस्पति शास्त्री था, वनस्पति शास्त्री था। जबकि स्वान की बात करें तो स्वान जंतु विज्ञान